अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन। बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं अंदर बुध मौला, ना विच पाकां विच ना पापा, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौना, ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदवी ना निगरी, ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया। बुल्ला की जाना मैं कौन। तारीख पंजाब में बुल्ले शाह का नाम सिर्फ एक शायर या सूफी के तौर पर नहीं बल्कि एक तहरीक के तौर पर याद रखा जाता है। एक ऐसी तहरीक जो मजहबी जमूद, तबकाती तकसीम और फिरका परस्ती के खिलाफ उठ खड़ी हुई। बुल्ले शाह ने मोहब्बत, इंसानियत और बातिन की सफाई को मजहब का असल करार दिया। इनकी शायरी न सिर्फ पंजाबी जुबान का सरमाया है बल्कि आलमी सतह पर अमन, इश्क और सच्चाई का इस्तिआरा भी। इनका कलाम हर उस इंसान के दिल को छूता है जो मुनाफकत से तंग आ चुका है और सच्चे इश्क की तलाश में है। बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था। इनकी पैदाइश 1680 में पंजाब के इलाके ऊट शरीफ या भटिया में हुई। रवायात मुख्तलिफ हैं। इनका ताल्लुक एक सैयद खानदान से था और इनके वालिद आलिम दीन थे। घर का माहौल दीनी और तालीमी था, इसलिए बचपन से ही इल्म की तरफ रुझान रहा। जल्द ही बुल्ले शाह ने अरबी, फारसी, कुरान, हदीस और फिक़्ह की तालीम हासिल की, मगर इनका दिल महज ज़ाहरी इल्म से नहीं भरा। इन्हें कुछ और तलाश था, एक ऐसा सच जो कतब से नहीं दिल की आंख से दिखाई दे। जवानी के आगाज़ में ही बुल्ले शाह ने फैसला किया कि इन्हें हकीकी रूहानी रहनुमाई की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए वो हज़रत शाह इनायत कादरी के पास पहुंचे, जो एक बागबान थे, यानी माशरती लिहाज से निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इस वक्त के समाज में यह तस्वुर नाकाबिले कबूल था कि एक सैयद एक बागबान को मुर्शद माने, मगर बुल्ले शाह ने न सिर्फ शाह इनायत को अपना रूहानी पेशवा माना बल्कि इनकी तालीमात पर दिलो जान से अमल किए। शाह इनायत की सोहबत ने इनकी शख्सियत को ऐसा निखारा कि वो ज़ाहरी रसूम व रवाज से निकलकर बातनी सच्चाई के आशिक बन गए। बुल्ले शाह की शायरी का मरकज़ इश्क है। वो इश्क जो खुदा से हो, इंसान से हो या किसी मजलूम से। वो मज़हब की ज़ाहरी शक्लों से बेजार थे और दिल की सच्चाई को असल इबादत समझते थे। वो दरवेशों की तरह गली गली घूमते, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाते और फ़िरका वारियत की जंजीरें तोड़ते। इनके अशार में दर्द, सवाल, बगावत और अमन सब कुछ मौजूद है। वो कहते हैं, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ धंधा है, पर किसी दा दिल न ढावी, रब दिलां विच रहंदा है। ये वो आवाज़ थी जो न सिर्फ इनके वक्त बल्कि आज भी दुनिया को दरकार है। सच बोलने की, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की और इंसान को इंसान मानने की। बुल्ले शाह के ख्यालात इस दौर के मजहबी पेशवाओं और हुक्मरान तबकात के लिए ख़तरा बन गए। इन पर कुफर के फतवे लगे, इन्हें शहर बदर किया गया। इनकी शायरी पर पाबंदियां लगी, मगर वो ना झुके ना रुके। वो जानते थे कि वो सच बोलता है। वो हमेशा तन्हा होता है, मगर वो तन्हाई इनके इश्क की आग को और बढ़ाती रही। वो कहते हैं, इल्मो बस करी ओ यार, एक अलिफ काफ़ी है। ये अलिफ यानी अल्लाह ही इनकी मंजिल थी और यही इनका हथियार भी। 1757 में बुल्ले शाह ने विसाल फरमाया। इनका मज़ार कसूर शहर में है, जो आज भी रूहानियत के मतलाशियों, फनकारों, कलंदरों और दरवेशों के लिए मरकज़ अकीदत है। हर साल इनका अर्स मनाया जाता है, जहाँ लोग सिर्फ अकीदत से नहीं बल्कि बुल्ले शाह के कलाम में जीने की रोशनी तलाश करते हैं। इनका मज़ार अमन, इश्क और बगावत की अलामत है, एक ऐसा मकाम जो रूह को झंझोड़ता है। दोस्तों, आज जब इंसानियत रंग, नस्ल, फ़िरके और ज़ात में बटी हुई है, बुल्ले शाह की आवाज़ एक आलमगीर सदा बनकर गूंजती है। न कोई हिंदू न मुसलमान, दिल को देख, दिल ही रब का मकान। वो हमें सिखाते हैं कि खुदा को पाने के लिए ज़ाहिरी रयाकारी छोड़नी होगी, दिल को साफ रखना होगा और हर इंसान में खुदा को देखना होगा।
बुल्ले शाह ने कहा था, ओ बुलिया रब वही लभे जेड़ा दिलों लभे। तो क्या हम आज अपने रब को दिल से तलाश करने के लिए तैयार हैं? मेरा आपसे सवाल है, कभी अपने दिल में बुल्ले शाह के पैगाम को महसूस करें। अगर आपने किया है तो कमेंट्स में बताएं, अपना तजुर्बा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बुल्ले शाह का पैगाम दुनिया भर में फैला दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।